हेलो। देखिए, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, अल्फ़ाबेट रीजनिंग। उसमें हमने आप लोगों को बताया है कि ए से जेड तक नंबरिंग कैसे याद करना है। इसका अपोजिट हो गया या इसका सिंपल हो गया। तो हम लोग इसका पूरा डिटेल में हम लोग वीडियो देखे थे। वो पहला 15-16 मिनट का वीडियो था, उसको आप लोगों ने देखा होगा। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए और उसमें जो तरीके बताए हैं याद करने के लिए, उसी तरीका को आप लोग अपनाइएगा। हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया है, वर्ड पावर भी भेज दिया है, वर्ड मीनिंग। आप लोग उसको डाउनलोड करके उसका नंबरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो पेड ग्रुप हैं उनके ग्रुप में भी भेज दिए हैं। तो आप लोग उस नंबर को क्या करेंगे, डाउनलोड करके आप केवल स्पेलिंग की नंबरिंग कीजिए। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे मान लीजिए कैट लिखा है, ये कैट लिखा है, तो सी को हम लोग क्या करेंगे 3, ए को 1 और टी को 20। तो ऐसे ही आप लोगों को याद करना है और याद करते जाएंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। केवल 100 वर्ड मीनिंग को आप लोग लिख के याद कर लीजिए। आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है ये लगने लगेगा। बस इसमें यही अंतर होता है कि आपको जब याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे और आप उसमें खूब सारा टाइम वेस्ट करेंगे, और याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा जो तरीका बताए हैं, और डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो चलिए हम लोग इसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए, क्यू का कितना होता है, 17 होता है। आर का 18 होता है। डब्ल्यू का देखा जाए तो इसका 23 होता है। एक्स का देखा जाए तो इसका 24 होता है। पी का 16 होता है। के का 11 होता है। और हम लोग देखेंगे तो और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यस यस 19 होता है। टी 20 होता है। और फिर जी, जी आपका 7 होता है। यच आपका 8 होता है। तो इस तरह आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे आप लोग सिंबल देखें उसका तुरंत नंबरिंग याद होना चाहिए, तब आप फास्ट कर पाएंगे। और ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वर्ड मीनिंग को लिखिए और देखिए और उसका कोडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों के रीजनिंग काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और आप लोगों को बुक कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा सफिशिएंट मैटर आप लोगों को दे देंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। देखिए, हम लोग जितने लोग भी लेखपाल में छट गए हैं, इनका सबसे मेन कारण यही है कि हम लोग गलती करते हैं कि जब एग्ज़ाम डेट आता है तब हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, और उसमें भी हम लोगों की पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो जो भी आप लोगों को वीडियो में समय मिला है, वीडियो में जितना भी समय मिला है, इसको आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए और यूटिलाइज़ करके अपनी तैयारी को इतना लेवल पे पहुंचा दीजिए कि इसमें एग्ज़ाम देने के बाद आपको ये डाउट ना रहे कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग इस बचे हुए समय का सदुपयोग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी टाइम है मेहनत करने का, नहीं तो एग्ज़ाम देने के बाद निकलेंगे तो वही आप लोग देखेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, और कोई कट ऑफ सही नहीं बताता है। तो आप लोग अपना मेहनत कीजिए जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है उसके चक्कर में आप लोग ना पड़िए। तो चलिए देखिए, हम लोग अपोजिट भी बताए थे कि अपोजिट हम लोग कैसे काउंट करेंगे। जिसका योग कितना हो जाए, 27 हो जाए, वो क्या होता है, अपोजिट होता है। यू का कितना होता है, 21, 21, 6, 27, तो 6 कितना होता है, यफ का होता है। तो यू यफ क्या हो गया, अपोजिट हो गया। के कितना होता है, 11, 11 में 16 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो के और पी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यू का कितना होता है, 17 होता है, और 17 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो ये जे कितना हो जाएगा, क्यू का अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह जब नंबरिंग याद रहेगी तो आप लोगों को अपोजिट निकालना हो या नंबर निकालना हो, तुरंत तुरंत आप लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आप लोग कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका 45 प्लस रीजनिंग ना आए। हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग पढ़ते जाइए, आप लोगों का रीजनिंग सेक्शन में 45 प्लस क्वेश्चन आएगा ज़रूर। हमने खुद स्कोर किया है तो आप भी स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे तरीके से आप लोग फॉलो कीजिए, बाकी आप लोग समझदार हैं ही। तो चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन ये है, इसमें दिया है लॉजिक, लॉजिक दिया है LOGIC, लॉजिक दिया है, और लॉजिक को क्या बनाया है, BHF, उसके बाद N और K।
तो ये बनाया है आपका लॉजिक का कोड और पूछा है कि इसका क्लर्क का कोड क्या होगा। तो देखिए, इसको देखने के बाद आप क्या महसूस करेंगे, यहाँ पे लॉजिक है तो लॉजिक का कोड ये बना है। अब यल का कितना होता है, यल का होता है 12 और बी का कितना होता है, बी का 2 होता है। तो इसमें गैप देखेंगे तो कितने का होगा, 10 का होगा। फिर ओ होता है 15 और ये होता है 8। इसमें आप गैप देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए रहें तो एक तो तरीका है कि आप इसकी नंबरिंग पहले करना स्टार्ट कीजिए और खूब सारा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तुरंत पहचान भी जाएंगे कि क्या क्या किया गया है। अब जैसे हमको इस क्वेश्चन को करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, बी के पहले क्या आता है, सी के पहले बी आता है, आई के पहले एच आता है, जी के पहले एफ आता है, ओ के पहले एन आता है और यल के पहले के आता है। तो हम लोग का लॉजिक मिल गया। हमने कैसे पहचाना कि हमको तो इसका नंबरिंग पता है, तो हमने क्या किया, इसको फास्ट तरीके से कर दिया। तो आप लोगों को भी नंबरिंग पता होना चाहिए और किस प्लेस पे कौन नंबर है, कहाँ है। तो इसमें क्या किया गया है, उल्टे से चला है और एक एक को माइनस किया है और यहाँ पे सजा दिया है। तो वैसे ही आपको क्लर्क में आपको करना है। तो क्लर्क में क्या है, क्लर्क में देखेंगे तो क्लर्क में क्या आपका है, CLERK। अब इसका कोड हमें निकालना है। तो अब हमें देखना है के पहले क्या आता है, के कितना होता है, 11 और आपका हो गया 10। तो यहाँ पे जे आ जाएगा। आर के पहले क्या आता है, आर के पहले आपका क्यू आता है। फिर ई के पहले क्या आता है, ई के पहले डी आता है। यल के पहले क्या आता है, यल के पहले के आता है। फिर सी के पहले क्या आता है, बी आता है। तो क्यू जे क्यू डी के बी, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका दूसरा ही आंसर आपका हो गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को जब तक पहचानेंगे नहीं, जैसे ये लिखा है तो हमको ये दिखाई देना चाहिए कि ये 3 लिखा है, ये 12 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 18 लिखा है, ये 11 लिखा है। तो इस तरह जब हमको अक्षर दिखाई देने लगेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होता है जिसको नंबरिंग याद नहीं रहता है। तो आप लोग नंबरिंग याद कीजिए, PDF भेज दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए वर्ड मीनिंग का और उसको आप लोग केवल लिखिए कि उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है। आप लोग गारंटी हम दे रहे हैं कि आज आप लोग वो काम कर लेते हैं तो आप लोगों की नंबरिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। हमें ईजोटी नहीं याद करना है कि ईजोटी याद करेंगे तो इसमें क्या होता है, 5 होता है, इसमें 10 होता है, इसमें 15 होता है, इसमें 20 होता है और ये होता है 25। तो इस तरह याद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो हमें इस तरह नहीं याद करना है कि हाँ हम इसको याद कर लिए और हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। आप अक्षर देखिए, जैसे आप क्यू देखे तो आपको माइंड में आना चाहिए कि हाँ ये 17 होता है। आर देखिए तो आर का मतलब 18 होता है। भी देखिए तो भी का मतलब 22 होता है। तब आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको आसान लगेगा और आप कम समय में कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो क्या पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ROAD ये दिया है और फिर इसको कोड किससे किया है, WZ फिर L और I। तो अब इस तरह कोड किया गया है। तो इसको देखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये सोचेंगे कि कैसे कैसे इसका कोडिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपको नंबरिंग याद रहेगी तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं एक बार। ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, ये 1 हो गया और ये 4 हो गया, ये हो गया 23, ये हो गया आपका 26, ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 9। तो अब आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि क्या किया गया है। देखिए इधर से आप चलेंगे तो 18 5 कितना होता है, 23 होता है और फिर 15 और 26 में 11 का गैपिंग हो गया, मतलब इसमें कोई सीरीज आपका नहीं मिलेगा। आप बैक साइड से चलिए तो ये 4 है और ये 23 है, तो
तो 4 और 23 क्या होता है, 27 होता है। मतलब डी और डब्ल्यू क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये कैसे याद रहेगा, आप लोगों को पता है कि जो दो अल्फ़ाबेट का योग 27 हो जाता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक का विपरीत कौन है, जेड है, क्योंकि 1 और 26 कितना होता है, 27 होता है। 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है, मतलब विपरीत है। 18 और 9 कितना होता है, 27 होता है, तो ये भी क्या है, विपरीत हैं। तो विपरीत क्रम में वर्णों को सजाया गया है। तो इसी तरह आप आयरन का भी लिखेंगे IRON। तो इसमें कैसे आप लोग निकाल पाएंगे, अब देखिए यन का कोड कितना होता है, यन का 14 होता है, 14 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो ये सब भी आपको करना नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप तुरंत उसका आंसर बताएं कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो यन का कितना हो जाएगा, यन का यम होगा, तो ये चौथा ऑप्शन आपका कट गया। उसके बाद देखिए ओ होता है 15, 15 में आप कितना जोड़ेंगे, तो 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 के लिए क्या आपका आएगा, यल आएगा। तो यल आएगा तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। तो आर का कितना कोड होता है, आर होता है 18, और 18 में 9 जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा, और फिर आई में आर जोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो ये है आपका प्लेस वैल्यू याद करने का अच्छा सा तरीका। और आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना आसानी से हो जा रहा है जब प्लेस वैल्यू आपको याद है। तो अपोजिट कैसे याद करना है, आपको सिंपल तरीके से कैसे याद करना है, सीधा कैसे याद करना है, उल्टा कैसे याद करना है, ये सब तरीका आप लोगों को पता हो जाएगा जब आप लोगों को कोड अल्फ़ाबेट का क्या प्लेस वैल्यू याद रहेगा। तो काफ़ी आसान होता है, और इसमें वीडियोस में आपका कम से कम 10 नंबर आएगा। 10 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेट रीजनिंग से, कोडिंग डिकोडिंग ये सब मिला के। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तरीके से याद रखिए। और मैं टेलीग्राम चैनल पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ORBIT। हमें ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आप ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि ट्रिक जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि वो हमें हमेशा काम आए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए कुछ भी नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट आप नंबरिंग कीजिए। ये कितना होता है 15, ये 18, ये 2, ये 9, ये 20, ये होता है 25, ये होता है 14, ये होता है 7, ये होता है 23, और ये होता है 20। अब देखिए यदि 20 को 20 से आप मैच कराते हैं तो 9 को 9 से मैच कराना पड़ता, लेकिन ये तो सीरीज आपका है नहीं, यदि होता तो मैच कर जाता। इससे इसको मैच कराते तो क्या होता है, ये 15 है तो ये 25 है, मतलब 10 का गैप, तो 18 में क्या माइनस हो गया 4 का, तो इससे भी आपका मैच नहीं होगा। तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या किया गया है, यहाँ बैक साइड से देखिए ये है 20 और ये है 25, मतलब इसमें क्या किया गया है 5 जोड़ा गया है, फिर 9 और 5 14 होता है, 2 और 5 7 होता है, 18 5 23 होता है, और 15 और 5 कितना होता है 20 होता है। तो आपको लॉजिक मिल गया कि क्या किया गया है, और ये आप कोडिंग किए तो आपको तुरंत पता चल गया। तो कोडिंग कर देने से, प्लेस वैल्यू लिख देने से लगभग 60% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। अब हमको निकालना है गैलेक्सी का कोड। तो गैलेक्सी का कोड हमें निकालना है, तो गैलेक्सी का कोड क्या हो जाएगा इसको हमें देखना है। अब यहाँ पे देखिए कि गैलेक्सी का कोड हमें क्या मिलेगा, हमें उल्टा क्रम में 5-5 जोड़ना पड़ रहा है, वैसे ही हम यहाँ पे इस नंबर को भी जोड़ेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, हाँ चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे गैलेक्सी लिखते हैं GLAXY, हमें क्या करना है जोड़ के लिखना है। अब y में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 किसका कोड होता है,
एक तरीका आप लोगों को बताते हैं, इस तरह का रीजनिंग हमसे पूछा जाता है। देखिए 26, फिर हो गया 27, 28, फिर 29, 30, 31। तो इसको हम लोग नंबरिंग कैसे याद करें? 26 पे होता है जेड, जेड के बाद फिर से काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होने लगती है? ए, बी, सी, डी और ई। तो आप लोग 31 तक याद रखिए कि ए के 26 के बाद फिर से ए बी सी डी आपका क्रम चलने लगता है। तो इस पर भी आप लोगों का अल्फ़ाबेट कोड सेट करके दिया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए 25 में हम जोड़ेंगे 5 को तो क्या आएगा? 30 आएगा, और 30 कोड किसका है? डी का है। तो हम लोग क्या करेंगे? डी को कोड करेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा डी आपका कोड हो जाएगा। तो डी देखिए, डी आपका शुरुआत में नहीं है यहाँ, तो आप पहले ऑप्शन को काट दीजिए। अब यक्स कितना होता है? 24 होता है, और 24 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 29 होता है। तो 29 के पहले 29, ये 30 वाला था, तो 29 कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। तो आपका ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन को हमें काटना भी है ताकि हम लोग सही क्वेश्चन पे जल्दी से पहुंच जाएं। अब एक में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये होता है 7, 7, 5, 12 होता है, 12 एल का कोड होता है। तो ये हम लोग को लगाने का तरीका है, और इस तरह आप लोग लगाइएगा तो काफ़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और इसमें हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, और इसमें करना कुछ नहीं होता है। देखिए जब आपका जो वर्ड मीनिंग होता है उसी के क्या वर्ड को हम लोग इधर उधर प्लेस करके लिए अब लिख देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करना होता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया है टी ई ए सी एच आई एन जी, ये हो गया टीचिंग। और फिर से आपका लिखा है क्या? सी एच ई ए फिर टी आई एन जी। तो हम लोग इसको देखिए, जो अल्फ़ाबेट इसमें यूज हुआ है वही अल्फ़ाबेट इसमें भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब फ्लैक्चुएट करके लिखा गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह नंबरिंग कर दीजिए। अब देख लीजिए कि कौन किस स्थान पे आया है। सी आया है पहले, मतलब चौथा नंबर पहले आया है, यहाँ चौथा नंबर पहले आया है। फिर एच आया है, मतलब 5वां नंबर पहले आ गया इसके बाद, और फिर दूसरा नंबर, फिर आपका तीसरा नंबर, फिर आपका पहला नंबर, और फिर आई आया है। तो आई क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई क्या है? 6 नंबर, और फिर आपका यन आया है तो यन 7 नंबर, और जी आपका 8 नंबर। तो इस तरह हम लोगों का लॉजिक बैठा है, तो हम लोग इसको भी कर देंगे। अब देखिए चौथा नंबर पहले में क्या आएगा? डी आएगा, तो हम लोग डी लिखेंगे। आपका चौथा नंबर आ गया डी, तो डी लिखेंगे। डी के बाद क्या आया? 5वां नंबर, तो 5वां नंबर हो जाएगा आपका आई लिखेंगे। तो डी और आई देखिए कहाँ मिल रहा है, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, तो डी आई अभी मिल रहा है। उसके बाद आपका दूसरा, तो दूसरा पे क्या है? आर है, तो आर को हम लोग लिखेंगे। तो आर कहाँ यूज हुआ है? ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग क्रम करके उसको सजाएंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का कि इसमें आपको पूरा साल भी नहीं करना पड़ता है। जैसे जैसे साल कीजिए आप लोग एलिमिनेट करते जाइए। अब कई लड़के ऐसे होते हैं कि इसको पूरा बनाएंगे उसके बाद इसमें मिलाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तब ये कीजिए, बाकी आप लोग एग्जाम में करेंगे तो आपको पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको लॉजिक मिला और उस लॉजिक पे वर्क हो रहा है तो आप तुरंत उस ऑप्शन को मारिए, आगे बढ़ जाइए। तो इससे क्या होता है? बहुत सारा समय बच जाता है। अब देखिए थर्ड नंबर पे आर मिला है, तो थर्ड नंबर पे आर तो इसमें नहीं है, तो इस ऑप्शन को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। पहले नंबर पे डी मिला है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका मिल गया पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करते हैं
अल्फ़ाबेट रीजनिंग के क्वेश्चन को करते हैं। और भी क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे, उसको आप लोग करिएगा। और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या किया गया है और इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका और इसका PDF हम आप लोगों को सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से इसको डाउनलोड करके फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ाई करते रहिए जम के।